महाराष्ट्र की जनता है उनका आरोग्य और उनको आरोग्य व्यवस्था देने वाली सरकारी जो व्यवस्था है, सिस्टम है, और ये सरकार जो चलाने वाली भारतीय जनता पक्ष है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री दो है महाराष्ट्र के पास, और सब जाने माने राजनेता महाराष्ट्र के सरकार में होने के बावजूद भी महाराष्ट्र की जनता जो है वो कीड़े मकोड़े जैसी ज़िंदगी उनको जीना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में पिछले एक महीने में नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और उसके पहले अगस्त महीने में जो थाने के सरकारी अस्पताल में लोगों की जो मौतें हुई थी, उसके बारे में आम आदमी पार्टी ने आज पत्रकार परिषद आयोजित की है। और इस जो मौतें हुई उसका अभ्यास करने के बाद या सरकारी जो आंकड़े आए, सरकार से जो कम्युनिकेशन आया, उसके बाद में एक चीज़ क्लियर होती है कि बहुत ही सीधी सादी सिंपल चीज़ों की वजह से लोगों की कीड़े मकोड़े जैसी मौतें हुई है। और आम आदमी पक्ष की मांग है कि आरोग्य मंत्री रेजिग्नेशन तो दे ही, लेकिन सरकार के ऊपर 302 यानी सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल होना चाहिए। सर, जैसे आप शिंदे जी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका तो घोटाला चल रहा है और बहुत सारी चीज़ों में काम नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ तक जाए तो एरिया वाइज में यही चल रहा है कि वो झोपड़पट्टी का पुनर्वसन कर रहे हैं और लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं नौकरी के बारे में, झोपड़पट्टी के बारे में। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये सब झूठ बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। हम आरोग्य के क्षेत्र में अपना दवाखाना करके जनता के टैक्स से करोड़ों रुपए खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट करने वाले प्रोजेक्ट में अगर आप खुद जाइए अपना दवाखाना में और देख लीजिए वहाँ पे व्यवस्था क्या है। बहुत सारी जगह पे दवाखाना बंद है, डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन के बारे में पिछले 1.25 साल में जब से सत्ता में आए हैं, कौन से झोपड़पट्टी के पुनर्वसन के कार्यक्रम कंप्लीट हुए हैं और लोगों को चाबी मिली है, बताइए। रोजगार जो है, रोजगार महाराष्ट्र से रोजगार बाकी राज्य में जा रहे हैं। आपको पता है कम से कम 2.5 से 3 लाख रोजगार जो प्राइवेट सेक्टर से महाराष्ट्र में आने वाले थे वो शिंदे, फडणवीस और पवार के सरकार के कार्यकाल में महाराष्ट्र के बाहर चले गए हैं। और सरकारी जॉब्स है, पिछले 9 साल में 2014 से लेके अभी तक महाराष्ट्र सरकार में करीब 3.5 लाख जॉब्स जो है वो वैकेंसीज है, वो अभी तक भरी नहीं है इनमें। तो आपकी पार्टी ने क्या करे इसके बारे में? हमारा कहना एकदम सिंपल है कि ये सरकार, ये प्रस्तापित भारतीय जनता पार्टी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इनको सत्ता में रहने का हक नहीं है। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी संवैधानिक तौर पे राजनीतिक प्रचार करके इनको सत्ता से हिलाने का काम करेगी। और जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा, आरोग्य, बिजली, पानी, महिला सबलीकरण और बेरोजगारी और किसानों को अच्छा मुआवजा के ऊपर काम कर रही है, वही दिल्ली मॉडल महाराष्ट्र में लाने का काम आम आदमी पार्टी। पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो देखते हैं कि जहाँ 30 बेड का वार्ड है वहाँ पे 50-60 मरीज एडमिट है। एक बेड पे 2 मरीज रखे जाते हैं, एक का सर एक साइड, दूसरे पेशेंट के पैर उसी साइड, और ज़मीन पे भी गद्दी डाल के मरीजों को बेड खाटों के नीचे रखा जाता है। तो ये परिस्थिति कि कई सालों से महाराष्ट्र के सभी पब्लिक हॉस्पिटल में है। दवाई की कमतरता है। तो मैं तो मानता हूँ कि जैसे गाज़ा में आज चल रहा है कि बहुत भीड़ है, हॉस्पिटल भर गए हैं, दवाई नहीं मिल रही है, वैसा ही महाराष्ट्र भी एक बड़ा गाज़ा स्ट्रिप कितने सालों से है। और इसके ऊपर करंट जो अपने पॉलिटिशियंस है, पार्टीज है जो सत्ता में हैं, उनसे हम कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनमें उतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है, उतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़ नियत नहीं है कि इसके बारे में कुछ ठोस और कुछ सस्टेन्ड काम वो कर सके। में राज्य सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हैं, इनको अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे सरकारी दवाखाने में अच्छी सुविधा देनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की मांग है।